हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब लिव होंगे और स्टोरी आप सभी को काफी पसंद भी आ रही होगी। तो प्लीज आईएससी लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात किया, आप सभी चाहते हैं कि मैं आप सभी को ऐसे हाई स्टोरीज की एक नॉवल ई बुक के फॉर्मेट में बनाकर दूं, जिसे आप जब चाहे पढ़ सेक। तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जरूर बताना। तो अब हम अपनी स्टोरी पार चलते हैं। अब आगे निधि जी की बातों को सुन राधिका जी मुस्कुराते हुए बोली, मेरा बेटा पहले भी ऐसा ही था, बस मुस्कुराने की वजह नहीं थी, पर अब उसको वो वजह मिल गई है, इसलिए वह अब हंसता भी और दूसरों को हंसता भी है। राधिका जी की बातों को सुन अब कोई कुछ नहीं बोलता है। यहां सिया भी तैयार होकर बाथरूम से निकलती है। सिया ने मरून क्लर्क का सिंपल लहंगा बॉर्डर कांच और सितारों से सजा था। दिखाने पर सदा पर बहुत खूबसूरत लहंगा पहने हुए बाहर आती है। वहीं कुशाग्र अपनी शर्ट की बटन को बंद कर रहा था। सिया को देख कुशाग्र सिया को देख रहा था। सिया के बाल गीले थे जिनको वो तौलिया से पोंछ रही थी। सिया जाकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती है और अपने बालों को पछ रही थी। कुशाग्र धीरे धीरे कदमों से सिया के पास जाता है और उसके हाथ से तौलिया लेकर सोफे में रख देता है। कुशाग्र के ऐसा करने से सिया पीछे मुड़कर कुशाग्र को देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे तैयार होना है। कुशाग्र सिया के चेहरे को देख रहा था और बोला, वो मेरी उंगलियों में दर्द है, क्या तुम मेरी शर्ट के बटन बंद कर दोगी? कुशाग्र की बातों को सुन सिया कुशाग्र को देखती है। सिया कुशाग्र को अपने समाने खुली शर्ट में खड़ा देख शर्मा जाती है और नजारे नीचे कर लेती है। कुशाग्र सिया को शर्मते देख शैतानी स्माइल करता है और बोला, क्या हुआ? बटन बंद करो। नासिया झिझकते हुए बोली, पर मैं कैसे? कुशाग्र सिया को देख बोला, अपने हाथों से। और कैसे जल्दी करूं? कुशाग्र की बातों को सुन सिया में सिर हिला देती है और नजारे नीचे किए हुए अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाती है। सिया को ऐसे देख कुशाग्र सिया का हाथ अपने हाथ से पकड़कर उसके हाथ को उसके सीने पर रख देता है और बोला, थोड़ा जल्दी करो जान। वो क्या, मेरे पास बहुत टाइम है, पर जो बाहर हमारा वेट कर रहे हैं उनके पास टाइम नहीं है। यहाँ सिया सहमी खड़ी थी और अपने हाथ को धीरे से कुशाग्र के सीने में चला देती है। सिया के ऐसे करने से कुशाग्र मुस्कुरा देता है और सिया को देखने लगता है, जो अभी भी कुशाग्र के सीने को देख रही थी। सिया ने पहली बार कुशाग्र को ऐसे छुआ था। उसे कुशाग्र को ऐसे छूने में शर्मा रही थी, पर उसे अच्छा भी लग रहा था। वो तो एक टक कुशाग्र की खुली बॉडी को देख रही थी। कुशाग्र सिया की कमर को पकड़कर अपने पास खींच लेता है और बोला, चलो भी अब मुझे घूरना बंद करो। किसी को ऐसे घूरना गलत बात है। कुशाग्र की बातों को सुन सिया कुशाग्र से दूर होते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं, वो आपने अचानक इतना बोल। सिया रुक जाती है। वहीं टेढ़ी स्माइल करते हुए कुशाग्र सिया को देखकर बोला, मैंने अचानक क्या? वो बोलो सिया कुछ बोलती तभी कुशा गेट नॉक करते हुए बोली, सिया तुम तैयार हो गई? कुशा की आवाज सुन सिया जल्दी से बाथरूम भाग जाती है। कुशाग्र सिया को ऐसे भागते देख बोला, यह सच में पागल है। ऐसे कौन भागता है अपने रूम में, वो भी अपने पति को देखकर? ओ गॉड प्लीज हेल्प, इतना बोल कुशाग्र अपनी शर्ट की बटन को बंद करते हुए जाकर गेट खोलता है। कुशा कुशाग्र को देखते हुए बोली, भाई सिया कहाँ है?
कुशाग्र बाथरूम की तरफ इशारा करता है और अपनी कोट लेकर बाहर चला जाता है। कुशा बाथरूम के पास जाकर बोली, सिया जल्दी करो यार, हम लेट हो रहे हैं। यहां सिया खुद की धड़कनों को काबू करने में लगी थी। उसे कुशाग्र पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सिया, यह सच में बहुत बुरे हैं। जब देखो मुझे परेशान करते रहते हैं। मैं भी पागल हूं। वैसे को बहुत बोलती हूं, पर उनके सामने पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। वो जो भी करते हैं मैं उनको करने देती हूं। सिया खुद को बड़बड़ा रही थी। तभी कुशा तेज आवाज में, सिया जल्दी करो, कहीं सब चले जाए तुम और मैं यहीं झूठ जाए। कुशा की बातों को सुन सिया जल्दी से बाथरूम का गेट खोल बाहर आती है और बोली, नहीं मैं तैयार हूं, बस 10 मिनट। इतना बोल जल्दी से शीशे के सामने जाती है और मांग में सिंदूर लगाते हुए बालों को अच्छे से बना लेती है और बोली, चलो चलाते हैं कुशाहा, चलो यहां। कुशाग्र बाहर आता है और सक्षम के पास खड़े होकर बोला, मैंने तुमको कुछ फाइल सेंड की है तो उनको अच्छे देखकर सनाया को भेज देना। सक्षम, ओके सर। तभी विशाखा कुशाग्र के पास आते हुए बोली, हाय कुशाग्र, कैसे हो? विशाखा की आवाज सुन कुशाग्र विशाखा को देखते हुए बोला, मैं ठीक हूं। विशाखा, कल पार्टी के बाद हमारी बात ही नहीं हुई है। अगर तुम खाली हो तो हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। कुशाग्र विशाखा को एक नजर देखता है और बोला, मुझे नहीं लगता है कि हमें बात करनी चाहिए और मैं दूसरों से सिर्फ काम की बात करता हूं और आपसे से मेरा कोई काम नहीं है, इसलिए सॉरी। मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है। इतना बोल कुशाग्र राधिका जी के पास आ जाता है। वहीं कुशाग्र की बातों को सुनकर विशाखा गुस्से से कुशाग्र को घूरती है और बोली, एटीट्यूड दिखा रहे हो, पर गलत लंकी को दिखा रहे हो। अब तुम खुद चलकर आओगे मेरे पास और मुझसे बात करने के लिए तड़पोगे। उस वक्त मैं तुमको बताऊंगी कि एटीट्यूड कहते किसे हैं। वही सक्षम विशाखा को देख मुस्कुरा देता है और धीरे से बोला, लगता है इसको पता नहीं है कि कुशाग्र सिंह राठौड़ कौन है। वहीं अब सिया और कुशा भी आ जाती है। कुशाग्र सिया को देख बस देखता रह जाता है। वहीं राधिका जी सिया के पास आती है और उसके माथे को चूमकर बोली, बहुत प्यारी लग रही हो। रुचिता और निधि सिया को देख रही थी। तभी निधि जी रुचिता जी के पास जाते हुए धीरे से बोली, कुछ भी कहो, छोटी भाभी ने बहू बहुत सुंदर चुनी है। इसके जितनी सुंदर लंकी हमारे पूरे परिवार में नहीं है। बिल्कुल कुशाग्र को टक्कर देती है। जैसे कुशाग्र पूरे परिवार में सबसे सुंदर लड़का है, वैसे ही उसकी पत्नी भी सबसे सुंदर है। निधि जी की बातों को सुन रुचिता जी गुस्से में निधि जी को देखने लगती है। निधि जी चुप हो जाती है और मुस्कुराते हुए वहां से दूसरी तरफ चली जाती है। रुचिता जी सिया को देखते हुए, मैं इससे भी सुंदर अपने लिए बहू लाऊंगी। सब देखते रह जाएंगे। दादाजी अब सभी आ गए हैं तो चलना चाहिए, हमें लेट हो रहा है। राजवीर, हाँ ठीक है, चलाते हैं। सभी बाहर जाते हैं। एक कार में राजवीर जी, रुचिता जी और निधि जी बैठ जाती है। वहीं दूसरी कार में दादाजी और रंजीत जी बैठे थे और तीसरी कार में नेहा, विशाखा और सागर बैठे थे। कुशाग्र, कुशासिया और राधिका जी सक्षम सभी बाहर खड़े थे। कुशाग्र, आप सभी मेरे साथ एक ही कार में चलेंगे।
राधिका जी कुशाग्र को समझते हुए, कुशाग्र 3 गाड़ी चल रही है और वो खाली है तो चौथी लेने की क्या जरूरत है। कुशाग्र कुछ बोलता तभी दादाजी कार से बाहर आते हुए बोले, यह सब क्या हो रहा है, जल्दी से गाड़ी में बैठो। राधिका जी हाँ में सिर हिला देती है। दादाजी कुशाग्र, राधिका और कोई एक हमारी कार में आ जाए, बाकी के 2 लोग दूसरी कार में बैठ जाए। राधिका जी जाकर दादाजी के कारन में बैठ जाती है। कुशाग्र उनको रोकता है पर वो कुशाग्र को इग्नोर कर देती है। कुशाग्र सिया और कुशा को देखकर बोला, तुम में से एक मेरे साथ चले। कुशा भाई, मैं उन दोनों कार में बैठाने से अच्छा नेहा दीदी के साथ बैठ जाऊं, इसलिए आप दादाजी कार में सिया को अपने साथ ले जाइए। कुशाग्र सक्षम को देखते हुए, तुम कुशा के साथ जाओ, मैं मां और सिया के साथ ले जाता हूं। सक्षम, ओके सर। सक्षम को अपनी कार में जाने का सुन कुशा खुश हो जाती है। तभी सिया बोली, नहीं, मुझे उस कार में नहीं बैठना है। कुशा, पर इस कार में 2 सीट खाली है, वो भी एक आगे की और दूसरी पीछे की। सिया, मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारे साथ इसी कार में बैठूंगी। सिया की बातों को सुन कुशाग्र सिया को घूरते हुए बोला, इस कार में सीट खाली नहीं है। सिया कुशा को देखकर बोली, मैं और कुशा एक सीट में बैठ जाएंगे। कुशा सिया को देख आंखों से कैसे सिया कुशा को शांत रहने को बोलती है। सिया की बातों से कुशाग्र इरिटेट हो जाता है और बोला, जिससे जहां बैठना है बैठ जाओ, मैं जा रहा हूं। इतना बोल कुशाग्र वहां से दादाजी कार में जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। कुशाग्र को ऐसे जाते देख सिया उदास होकर कुशा का हाथ पकड़कर बोली, मुझे दादाजी से डर लगता है, तो मैं क्या करूं। कुशा सिया को उदास देखकर बोली, कोई बात नहीं सिया, मुझे भी दादू से डर लगता है, इसलिए मैं उस कार में नहीं बैठ रही हूं। हम भाई को मना लेंगे, तुम उदास मत हो। सिया कुछ नहीं बोलती है। कुशा सिया को देखकर, चलो अब बताओ कैसे बैठे हम लोग। सिया में सिर हिला देती है। सक्षम ड्राइविंग सीट में बैठ जाता है। सक्षम के बगल वाली सीट में विशाखा बैठी थी, पर वो कुशाग्र को दूसरी कार की तरफ जाते देख उदास हो जाती है और सक्षम से बोली, तुम इस कार में क्यों बैठ रहे हैं, इसमें कुशाग्र को बैठना था ना। सक्षम, नहीं, शर्मा के साथ जा रहे हैं और उनकी जगह मैं यहां बैठूंगा। विशाखा, मैं पीछे की सीट में बढ़ूंगी। नेहा और सागर के साथ इतना बोल कार से उतरकर पीछे चली जाती है। सक्षम उसे रोकने वाला था, पर वो सक्षम की कोई बात सुने बिना उतर कर अपनी सीट चेंज कर लेती है। सिया और कुशा गुस्से से विशाखा को घूर रहे थे। सिया बेचारा सा मुंह बनाकर कुशा को देखकर बोली, पीछे की सीट पर दबदबाकर 4 लोग आराम से सेट हो जाते हैं और अब यह पीछे चली गई तो अब हम क्या करेंगे। कुशा सिया को देख बोली, अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं, भाई तो मुंह फुलाकर चले गए और अब हमारी मदद कोई नहीं करेगा, चलो देखते हैं क्या होता है। सिया हमें सिर हिला देती है। कुशाल गेट खोले सक्षम की बगल की सीट को देख बोली, एक सीट और 2 लोग, बहुत नाइंसाफी है। सिया कुछ नहीं बोलती है और जाकर अंदर बैठ जाती है और आंधी सीट में बैठकर बोली, कुशा अंदर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए आधी सीट छोड़ दी है। कुशा सिया को देखकर मुस्कुरा देती है और वो चुपचाप बैठ जाती है। दोनों पतली थी, इसलिए एक सीट में अच्छे से बैठ जाती है। सक्षम सिया और कुशा को देखकर तो चले। कुशा, हाँ चलिए। सबसे पहले राजवीर जी की कार निकल जाती है, फिर कुशाग्र की और उसके पीछे
सक्षम की कार चल देती है। विशाखा गुस्से में बैठी थी। उसे कुशाग्र के साथ जाना था। उसे लगा राजवीर जी के साथ कुशाग्र बैठेगा नहीं और दादाजी के साथ बैठने के चांस ही नहीं है, तो बची कुशाग्र की कार जिसमें में कुशाग्र के बैठाने के चांस 100% है। इसलिए वो नेहा और सागर को पीछे और खुद आगे बैठ जाती है ताकि कुशाग्र के साथ वो बैठ सके। पर उसकी प्लानिंग में पानी फिर जाता है, इसलिए वो खुश में बैठी थी। वही कुशा तो खुश थी कि वो सक्षम के साथ है। वही सागर भी चोर नजरों से सिया को देखकर खुश हो रहा था। सिया थोड़ा थोड़ा उदास थी। वही कुशाग्र गाड़ी को चला रहा था, पर उसका पूरा ध्यान सिया के पास ही था। उसे सिया पर गुस्सा आ रहा था। कुशाग्र मन में, मैंने इस लंकी को कितनी बार समझाया है कि हमेशा मेरे साथ रहे, पर यह मेरी बात सुनती ही नहीं है। पता नहीं क्या चाहती है मुंह से। यह सब बोल कुशाग्र ड्राइव कर रहा था। आनंद जी कुशाग्र को एक नजर देखते हैं और फिर राधिका जी को देखकर बोले, दिखने में सिया अभी बहुत छोटी है। फिर उसके माता पिता ने उसकी शादी इतनी जल्दी कैसे कर दी? राधिका जी, सिया मेरी दोस्त की बेटी है और उसके पिता इस दुनिया में नहीं है। आर्मी में शहीद हो गए थे। उसकी मां है और यह मेरा और मेरी दोस्त का फैसला था जिसे बच्चों ने मान लिया और कुशाग्र सिया को बहुत पसंद करता था। इसलिए हमने यह फैसला सोच समझा कर लिया है। दादाजी की बातों को सुन कुशाग्र शीशे से दादाजी को देखता है। दादाजी पर शादी करवाना बहुत बड़ा फैसला था। सिया अभी बहुत छोटी है। उसे शादी और उसकी जिम्मेदारियों के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। फिर वो यह सब कैसे संभालेगी? कुशाग्र दादाजी को देख जैसे कुछ बोलने वाला था कि राधिका उसे शांत रहने का इशारा करती है और बोली, सिया को शादी और उनसे जुड़ी जिम्मेदारियों के बारे में सब पता है। वो बहुत समझदार लड़की और अगर उससे कभी कोई दिक्कत होती है तो मैं उसके साथ हूं। उसे सही और गलत बताने के लिए। राधिका जी की बातों को सुन आनंद दादाजी कुछ नहीं बोलते हैं। रंजीत जी, बेटा आनंद की बातों को गलत गलत मत समझना। वो क्या है ना, शादी दो लोगों का नहीं, दो परिवार का भी मिलन होता है और तुमने किसी को बताए बिना कुशाग्र की शादी करा दी और वह भी एक छोटी लंकी से। आनंद के भी कुछ अरमान रहे हो अपने पोते की शादी को लेकर। क्या पता उसे भी कोई लंकी पसंद हो कुशाग्र के लिए और यह सब जान उसे दुख पहुंचा है। कुशाग्र ड्राइविंग करते बोला, मैं सिया से प्यार करता हूं और वो छोटी नहीं है। इट्स जस्ट नंबर और मैं किसी और लड़की से कभी भी शादी नहीं करता सिवाय सिया के। इसलिए यह बेकार की बातों को करना बंद करिए। यह सब ख्याली पुलाव है और कुछ भी नहीं। कुशाग्र की बातों को सुन रंजीत जी और आनंद जी अब कुछ नहीं बोलते हैं। गाड़ी में अब सन्नाटा छा जाता है। यहां कुशा और सिया को भूख लग रही थी। वो बेचारा सा मुंह बनाकर सक्षम को देखती है, पर सक्षम तो गाड़ी चलाने में बिजी था। कुशा सिया को बोलने को कहती है। सियाना में सिर हिला देती है। कुशा सिया को आंखें दिखा रही थी और मुंह फुलाकर दूसरी तरफ अपना मुंह कर लेती है। सिया कुशा को खुश करने के लिए सक्षम को देखकर बोली, सक्षम भाई। सिया के मुंह से भाई सुन सक्षम सिया को देख मुस्कुरा देता है और बोला, हाँ बोलो, क्या बोलना है? सिया, मुझे और कुशा को भूख
लगी है, क्या हम कहीं पर रुककर कुछ खाने के लिए ले सकते हैं? सक्षम पर सर का आर्डर है कि मैं बीच में कहीं भी गाड़ी नहीं रोकूं। सिया बेचारा सा मुंह बनाकर प्लीज, मुझे बहुत भूख लगी है। उषा भी सक्षम को देखने लगती है। उषा और सिया को ऐसे ऐसे देखते देख सक्षम, अच्छा ठीक है, मैं कोई खाने की दुकान पर गाड़ी रोक दूंगा, पर सिर्फ 5 मिनट के लिए। सिया कुशा खुश होकर, हाँ ठीक है, इतना बहुत है। कुशाग्र सक्षम की कार को देखता है जो उससे पीछे थी। कुशाग्र अपनी कार की स्पीड धीमी कर लेता है और अब वो समक्ष के कार के पीछे चल रहा था। सक्षम कुछ आगे आता कि उसे एक दुकान दिखी। वो गाड़ी रोक देता है। सक्षम की गाड़ी को रुका देख कुशाग्र, सक्षम ने गाड़ी क्यों रोकी? राधिका जी, कुछ प्रॉब्लम होगी, तुम भी साइड में रोको और देखकर आओ। कुशाग्र, हाँ ठीक है, इतना बोल गाड़ी रोक देता है और कार से उतरकर सक्षम के पास जाता है। दुकान में सक्षम कुशाग्र को देख बोला, सर आप यहां? कुशाग्र, तुमने गाड़ी क्यों रोकी? क्या ले रहे हो? सक्षम, वो सिया और कुशा को भूख लगी थी, इसलिए उनके खाने के लिए कुछ लेने आया हूं। कुशाग्र सक्षम को घूरते हुए, मैंने कहा था ना गाड़ी कहीं नहीं रुकनी चाहिए। कुशाग्र सख्त नजरों से सक्षम को देखता है। सक्षम नजारे नीचे कर बोला, सॉरी सर, दोबारा ऐसा नहीं होगा। कुशाग्र, उन दोनों के साथ रहकर तुम भी इनके जैसे होते जा रहे हो, बेवकूफ। कुशाग्र की बातों को सुन सक्षम कुछ नहीं बोलता है। कुशाग्र सक्षम को देख बोला, तुम अब दूसरी कार ले जाओ, मैं इस कार में जाऊंगा। सक्षम, ओके सर। इतना बोल वहां से सीधा जाकर राधिका जी की कार में बैठ जाता है। दादाजी तुम यहां? कुशाग्र, कहाँ? सक्षम, सर दूसरी कार में आ रहे हैं। सक्षम कार को लेकर वहां से निकाल जाता है। कुशाग्र कुछ स्नैक्स को लेकर कार के पास जा कार का गेट खोलता है। सिया और कुशा गेट खुलता देख खुश हो जाती है और जल्दी से बोली, खाना आ गया। पर जैसे दोनों कुशाग्र को देखती है शौक हो जाती है और घूर कर कुशाग्र को देखते हुए बोली, आप यहां तो? सक्षम कहाँ है? कुशाग्र कार में बैठते हुए, वो दूसरी कार में है। कुशाग्र सामान से भरी पॉलिथीन उनकी तरफ करते हुए, यह खाने का सामान चाहिए कि नहीं? सिया पॉलिथीन जल्दी से पकड़ते हुए बोली, चाहिए, और कुशाग्र के हाथ से ले लेती है। कुशाग्र कार स्टार्ट कर देता है और वहां से चाल देता है। विशाखा कुशाग्र को देख खुश हो जाती है और सिया कुशा को देखकर बोली, सिया तुम दोनों को आगे एक सीट में अच्छे से नहीं बन रहा होगा, तो क्यों ना हम सीट चेंज कर ले? विशाखा की बातों को सुन सिया कुशा को देखती है। कुशाना में सिर हिला देती है। सिया कुछ बोलती उससे पहले कुशाग्र बोला, कोई जरूरत नहीं है, वो दोनों अच्छे से बैठ गई है, और वैसे भी कुछ टाइम में हम पहुंचने वाले हैं, इसलिए जो जहां है वही रहे। कुशाग्र की बातों को सुन विशाखा कुछ नहीं बोलती है। वही यह सब सुन सिया कुशाग्र को देख मुस्कुरा देती है और अब उषा और सिया चिप्स खाने लगती है। सिया नेहा, सागर और विशाखा को देखकर, आप लोग खाएंगे? सागर, नहीं मुझे नहीं चाहिए। नेहा, नो। विशाखा कुछ भी नहीं बोलती है। सागर सिया को देख बोला, यह सब हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, आप भी कम खाया करिए। सिया हल्का सा मुस्कुराकर, अगली बार आपकी बात ध्यान रखूंगी, इतना बोल खाने लगती है।
वही कुशाग्र सागर को ऐसे सिया से बात करते देख उसे घूर कर देखता है। सागर एक नजर कुशाग्र को देखता है जो उसी को घूर रहा था। सागर अपनी नजरें नीचे कर लेता है। सिया कुशाग्र को देखती है और धीरे से बोली, आप खाएंगे? कुशाग्र एक नजर सिया को देखता है और कुछ नहीं बोलता है। कुशाग्र को कुछ ना बोलता देख सिया भी चुप हो जाती है। कुशा सिया के कान के पास जाते हुए, वो गाड़ी चला रहे हैं, इसलिए खा नहीं सकते हैं। तुम अपने हाथ से खिला दो, देखना वो जरूर खाएंगे। खुशा की बातों को सुन सिया खुशा को घूरते हुए बोली, यह तुम क्या बोल रही हो? यहाँ इतने लोग हैं और सबके सामने मैं कैसे खिला दूं? यह बेकार के आइडिया तुम्हारे पास आते कहाँ से हैं? कुशा मुंह बनाते हुए, यह मत भूलो कि भाई तुमसे नाराज है और वो अभी जितना शांत है, बाद में तुम्हारे लिए यह शांति सही नहीं है, इसलिए मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रही थी। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुमको भाई के बारे में सोचना है या फिर बाकी सब के बारे। मुझे क्या, मेरा वाला तो यहाँ है ही नहीं, वरना ऐसे ऐसे नैनों की तीर मरती कि वो घायल हो ही जाता। पर कोई ना, बहुत जल्दी में सिंगल से मिंगल होने वाली हूं, इसलिए यह सभी आइडिया मैं उस पर यूज करूंगी। यह सब बोल कुशा मुस्कुराने लगती है। सिया तो बस उसको ही देख रही थी। कुशा, हाय मेरे ख्याल कितने प्यारे हैं। यहां सिया कुशाग्र को एक नजर देखती है और मन में खुद से बोली, नाराज तो है। कुशा सही बोल रही, वैसे भी खाया तो इन्होंने भी कुछ नहीं है। चलो एक बार खिला देती हूं। और इतना बोल कुशाग्र के मुंह के सामने चिप्स लेकर अपना हाथ आगे कर देती है और धीरे से बोली, खा लीजिए। सभी सिया और कुशाग्र को देख रहे थे। नेहा मुस्कुराते हुए, सिया को शायद पता नहीं है कुशाग्र भाई को ऐसे गाड़ी चलाते हुए कोई डिस्टर्ब करता है तो वो उसे छोड़ते नहीं है। नेहा की बातों को सुन विशाखा मुस्कुरा देती है। वहीं सागर को सिया के लिए बुरा लग रहा था। कुशाग्र सिया को घूरते हुए देखता है। सिया चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली, खा लीजिए प्लीज। सिया बहुत प्यार से बोल रही थी। कुशाग्र सिया को देखते हुए चिप्स को खा लेता है। सभी अब तो शौक हो जाते हैं। कुशा मुस्कुराते हुए दोनों को देखती है। सिया अब खुद भी खा रही थी और बीच बीच में कुशाग्र को भी खिला रही थी। कुशाग्र चुपचाप सिया के हाथों से खा रहा था। थोड़ी देर में गाड़ी एक बड़े से मंदिर के सामने रुकती है। यह मंदिर शिवजी और माता पार्वती जी का था। मंदिर दिखाने में बहुत प्यार था। अब सभी अपनी कार से उतर जाते हैं। सिया मंदिर को देख खुश हो जाती है और बोली, यह मंदिर कितना सुंदर है। कुशा मंदिर को देख बोली, यह हमारे यहाँ का खास मंदिर है। जब भी हमारे यहाँ कोई शुभ काम होता है तो दादाजी यहाँ जरूर आते हैं। सिया हमें सिर हिला देती है और कुछ नहीं बोलती है। कुशाग्र सिया के पास जाते हुए अपने जेब से रुमाल निकाला लेता है। सिया के मुंह को साफ करने के लिए आगे करता है। सिया एक कदम पीछे जाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? कुशाग्र सिया के पास जाते हुए बोला, तुम्हारे मुंह में कुछ लगा है, बस वही साफ कर रहा हूं। सिया अब कुछ नहीं बोलती है और शांत खड़ी हो जाती है। कुशाग्र सिया के चेहरे को साफ करने लगा था।
सागर कुशाग्र को देखते हुए बोला, कुशाग्र कितना बदल गया है। सिया उसे अभी ज्यादा अच्छे से नहीं जानती है, इसलिए वो उसके लिए कितना स्वीट और केयरिंग है। नेहा कुशाग्र को देखते हुए बोली, मुझे तो नहीं लगता है कि वो अभी भी बदले हैं। बस जो जैसे हैं उनके साथ वैसे बन गए हैं। और रही बात जानने की, तो सिया को जानने की जरूरत है ही नहीं। वो जैसा चाहे कुशाग्र भाई उसके लिए वैसे बन जाएंगे। इतना बोल नेहा वहां से चली जाती है। सागर भी अब कुछ नहीं बोलता है। विशाखा कुशाग्र को देखते हुए, सुना था तुम बहुत डेंजर हो। तुमसे मिलना जैसे नर्क के दर्शन करने जैसा है। पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है, बल्कि मैं तुमको जितना जान रही हूं तुमको उतना पसंद कर रही हूं। इतना बोल वो मुस्कुराने लगती है। कुशा सक्षम के पास जाते हुए धीरे से बोली, हाय हैंडसम, कैसे हो। सक्षम कुशा को घूरते हुए बोला, दूर रहो मुझसे, यहाँ कितने लोग हैं और तुम कैसे बात कर रही हो। कुशा सक्षम को देख मुस्कुराते हुए बोली, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो ना, इसलिए मैं तुमसे ऐसे बात कर रही हूँ। सक्षम, यह कब हुआ। कुशा शर्माते हुए, जब मैंने तुम्हारे दिए हुए क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था तभी यह सब हुआ है, और अब तुम पलट नहीं सकते हो। सक्षम कुशा को घूरते हुए बोला, तुम सच बोल रही हो। कुशा मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। सक्षम, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुम्हारे जैसे बेवकूफ लड़की उन क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकती है। सक्षम की बातों को सुन कुशा सक्षम को घूरते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, तुम यह क्या बोल रहे हो। मैं तुमसे प्यार करती हूं, इसका यह मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बोल सकते हो मुझे। सक्षम कुशा को गुस्से में देखकर बोला, सॉरी, तुम बेवकूफ नहीं हो, बस थोड़ी सी इडियट हो। कुशा सक्षम को घूरते हुए बोली, मैं अपने क्लास की सेकंड टॉपर हूं। हाँ, मानती हूं, कभी कभी मैं थोड़ा ज्यादा बोल देती हूं, तो तुम एडजस्ट तो कर ही सकते हो। मैं भी तो तुमको एडजस्ट कर रही हूं, इसलिए बेकार की बातें छोड़ो, मुझे अपना नंबर दो। सक्षम, नहीं, मैं तुमको नंबर नहीं देने वाला हूं। इतना बोल सक्षम वहां से चला जाता है। कुशा सक्षम को जाते हुए देखकर बोली, नंबर तो तुमको देना पड़ेगा। इतना बोल वो भी सक्षम के पीछे चल देती है। यहां सिया कुशाग्र को देख बोली, आप मुझसे गुस्सा है। कुशाग्र सिया को देखे बिना बोला, तुमको मेरे गुस्सा होने से फर्क पड़ता है। सिया जल्दी से बोली, पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मैं आपको कितना मानती हूं, और एक आप है जो हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं। कुशाग्र सिया को घूरते हुए बोला, तुम ऐसे काम करती ही क्यों हो कि मैं तुमसे गुस्सा हो जाता हूं। सिया मुंह बनाते हुए बोली, मुझे दादाजी से डर लगता है, इसलिए मैं उस गाड़ी में नहीं बैठी थी। सिया, और मैं नहीं जाती हूं कि मेरी वजह से यहां कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं ऐसा कर रही थी। अगर आपको बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी। इतना बोल सिया अपनी नज़ारे नीचे कर लेती है। कुशाग्र गौर से सिया को देखता है और बोला, अच्छा ठीक है, ऐसा मुंह मत बनाओ, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं। कुशाग्र की बातों को सुन सिया अपना सर ऊपर कर मुस्कुराते हुए बोली, आप सच में गुस्सा नहीं हैं। कुशाग्र, हाँ, गुस्सा नहीं हो। सिया अब खुश थी। कुशाग्र सिया के चेहरे को देखते हुए बोला, तुम इस घर के लोगों और
इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना और जहां तक हो सके उनको इग्नोर ही करो। सिया हमें सिर हिला देती है। कुशाग्र अब चलो अंदर चलाते हैं। और सिया का हाथ पकड़कर चल देता है। सिया कुछ नहीं बोलती है और कुशाग्र के साथ चलने लगती है। अब सभी मंदिर के अंदर जाते हैं और पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं और फिर वहां गरीबों को भोजन भी खिलाते हैं। इस तरह सभी अपने पूरे मन से काम को करते हैं और दिन कब निकाल जाता है किसी को पता भी नहीं चलता है। और अब सभी के वापस लौटने का समय हो गया था। सभी थक भी गए थे। विशाखा गाड़ी में जाते हुए पर सिया को देख उसके पास जाती है और बोली, सिया क्या तुम मुझसे से अपनी सीट चेंज करोगी? वो मुझे पीछे बैठने की आदत नहीं है। सिया विशाखा को गौर से देखती है और बोली, सॉरी मैं ऐसा नहीं कर सकती हूं। विशाखा पर क्या प्रॉब्लम है? तुम दोनों को अच्छे से बैठते भी नहीं बन रहा था। इन सब से तुमको ही फायदा होगा। सिया विशाखा की बातों को सुन ज्यादा खुश नहीं थी और उसे विशाखा का कुशाग्र के देखना अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए सिया हल्का सा मुस्कुराकर बोली, आप बोल तो सही रही है। सिया की बातों को सुन विशाखा मुस्कुरा देती है। सिया आगे बोली, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती हूं। वो क्या है ना, उनको पसंद नहीं कि मेरे अलावा कोई उनके बगल में बैठे और यह सब जानते हुए भी मैं आपकी बात को मनाती हूं तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। और एक तो बड़ी मुश्किल से मैंने उनको मनाया है और अब मैं फिर कोई ऐसा वैसा काम नहीं करना चाहती हूं जिससे कुशाग्र जी नाराज हो, इसलिए मुझे माफ करिए। इतना बोल सिया वहां से आगे चली जाती है। वही विशाखा सिया को देखकर घूर रही थी। उसे सिया का ऐसे उससे बात करना अच्छा नहीं लग रहा है। यहां सिया जाते हुए मन में एक तो मेरे हैंडसम पति पर अपनी गंदी नजर रख रही है, ऊपर चाहती है कि मैं खुद उसे कुशाग्र जी के पास जाने दूं। ऐसा कभी नहीं होगा। वो तो महादेव जी कृपा से मेरे कुशाग्र जी बिल्कुल मेरे महादेव जी के जैसे हैं, जो अपनी पत्नी के सिवा किसी को देखते भी नहीं हैं। इतना बोल सिया जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है और थोड़ी देर में कुशा आकर सिया के पास बैठती है और सिया को देखती है जो चुपचाप बैठी थी। कुशा सिया को देखते हुए बोली, सिया तुमको क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बैठी हो? सिया कुशा को देखते हुए बोली, तुमको यह विशाखा कैसी लगती है? कुशा बेपरवाही से बोली, बिल्कुल जहरीली लगती है। मैंने जब उसे पहली बार देखा तभी मुझे उससे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, बल्कि वो मुझे हद से ज्यादा चालाक और घमंडी लगती है और मुझे उसकी नज़ारे भी भाई के लिए कुछ ठीक नहीं लग रही है। पता नहीं कैसे अजीब नजरों से भाई को देखती है। कुशा की बातों को सुन सिया कुशा को देखते हुए बोली, तुमने तो उसे इतने कम दिनों में बहुत अच्छे से जान लिया है, जैसे कोई किसी की बहुत बारीकी से जानकारी निकलता है। उसी तरह सिया की बातों को सुन कुशा चौंक जाती है और हकलाते हुए बोली, वो मैं लोगों को देख उनके बारे में जान जाती हूं। सिया को यह सब अजीब तो लगता है, पर वो बातों को कुशाग्र के हाथ की पकड़ को महसूस कर सिया निस होकर सो जाती है। वहीं यह सब देख विशाखा चिढ़ जाती है और जलन भरी नजरों से सिया को देख रही थी। कुशाग्र एक हाथ से डबिंग कर रहा था और दूसरे हाथ को बीच बीच में सिया के सिर पर चलता तो कभी उसे अच्छे से पकड़ लेता है ताकि उसे सोने में कोई दिक्कत ना हो। सिया आराम से सो रही थी।
सोते हुए सिया की चुनरी नीचे गिर जाती है, जिससे उसकी गोरी पीठ दिख रही थी। कुशाग्र अपने कोट को लेकर सिया के ऊपर डाल देता है और फिर गाड़ी चलने लगता है। इस तरह काफी टाइम हो गया है और अब सभी घर पहुंच गए थे। सिया और कुशा गहरी नींद में थी। कुशाग्र गाड़ी रोककर दोनों को देखता है। उसे समझा कि नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें। तभी सक्षम कुशाग्र के पास आता है और गेट खोलते हुए बोला, क्या हुआ सर, आप बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? कुशाग्र सक्षम को देख बोला, सक्षम तुम कुशा को उठाकर उसके रूम में छोड़ आओ। सक्षम पर सर में कुशाग्र सक्षम को घूरते हुए, हाँ तुम और कोई नहीं, अब जाओ। कुशाग्र की बातों को सुन सक्षम कुछ नहीं बोलता है। सक्षम दूसरे साइड जाकर कुशा को गोद में उठा लेता है और कुशा को अंदर ले जाने लगता है। यहां कुशाग्र सिया को सीट में अच्छे से बैठा देता है और फिर कार से बाहर आकर सिया को गोद में उठाकर अंदर ले जाता है और उसे बेड में लिटा देता है। यहां सक्षम आज पहली बार उषा को शांत और इतने करीब से देख रहा था। कुशा सोते हुए बहुत प्यारी और मासूम लग रही थी। कुशा को देखते हुए आज पहली बार सक्षम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सक्षम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सक्षम कुशा को देखते हुए बोला, यह मेरा दिल ऐसे क्यों धड़क रहा है? यही सोचते हुए सक्षम कुशा के रूम पहुंच जाता है और उसे उसके बेड पर लेटा देता है और प्यार से कुशा के चेहरे को निहारने लागत है। कुशा को देखते हुए बोला, सोते हुए तुम जितनी प्यारी लगती हो, जागते हुए उतनी की खतरनाक हो जाती हो। जब से मिली हो मुझे सुकून से रहने ही नहीं देती हो। तुम अभी भी बच्चे हो और तुम पर बचपना बहुत है, पर मैं तुमसे बिल्कुल उल्टा हूं। इसलिए तुम मुझसे दूर रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मेरे साथ रहने से कहीं तुम्हारी मासूमियां ना चली जाएं, इसलिए मुझे तुमसे दूर रहना होगा। यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इतना बोल सक्षम एक नजर कुशा को देखता है और वहां से चला जाता है। यहां कुशाग्र सिया को लेटाकर कपड़े चेंज करने चला जाता है और फिर वही सिया के पास बैठकर अपने काम को करने लगता है। अब काफी टाइम हो जाता है और सभी के खाने का टाइम हो गया था। कुशाग्र सिया को उठाते हुए बोला, सिया चलो, उठो, खाना खाने चलो। सिया सोते हुए, मुझे नींद आ रही है। कुशाग्र थोड़ी तेज आवाज में, बस 5 मिनट है तुम्हारे पास। अगर तुम नहीं उठी तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कुशाग्र की धमकी को सुन सिया आंखें खोल कुशाग्र को घूरने लगती है। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, मैं तुम्हारे साथ यहां पूरी रात रहूंगा तो जी भर कर मुझे घूर लेना, पर अभी ऐसे मुझे घूरने से तुम्हारा पेट भरने वाला नहीं है। आए तो जाओ, चेंज करो और खाने चलो। सिया कुछ नहीं बोलती है और पैर पटकते हुए वहां से उठकर चली जाती है और जाते हुए धीरे से बोली, यह कभी सुधरने वाले नहीं हैं। शैतान के शैतान ही रहेंगे। सिया को फुसफुसते देख कुशाग्र सिया को देखकर बोला, थोड़ा तेज बोलो तो मैं भी सुनी, क्या बद्दुआ दे रही हो मुझे? कुशाग्र की बातों को सुन सिया जल्दी से बाथरूम भाग जाती है। सिया को ऐसे जाता देख कुशाग्र मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर में सभी डाइनिंग टेबल में आ जाते हैं और अब सभी बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में सिया और कुशाग्र भी आ जाते हैं।
कुशाग्र राधिका जी को देखते हुए बोला, माँ कुशा कहाँ है? राधिका जी, मैंने उठाया है। वो थोड़ी देर में आ रही है। और सबको देखते हुए बोली, आप सभी खाना शुरू करिए। अब सभी खाना खाने लगते हैं और सभी खाना खा लेते हैं, पर कुशा अभी भी नहीं आई थी। दादाजी सभी मीठा खाने के बाद ही जाए और मीठा लाने को बोलते हैं। तभी कुशा खुली आंखों से आती है और जाकर सर्वेंट से टक्कर जाती है और मिठाई की ट्रे नीचे गिर जाती है। गिराने की आवाज सुन सभी देखते हैं। कुशा सर्वेंट को उठाते हुए बोली, मुझे माफ करना, गलती से हुआ है। वहीं यह सब देख दादाजी गुस्से में, यह तुमने क्या किया? तुम्हारा ध्यान कहाँ था? दादाजी की तेज आवाज सुन कुशा घबरा जाती है। कुशाग्र जैसे कुछ बोलने वाला था कि राधिका जी कुशाग्र का हाथ पकड़ उसे बोलने से रोक देती है। कुशाग्र घूरकर राधिका जी को देखता है। राधिका जी आंखों से शांत रहने को बोलती है। कुशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सक्षम को यह सब देख अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकता था। दादाजी कुशा को घूरते बोले, तुम बड़ी हो गई हो, फिर भी तुम्हारे अंदर समझदारी नहीं आई है। अभी भी बच्चों के जैसे हरकतें करती रहती हो। दादाजी, मैंने कितनी बार तुमको बोला है कि यह हरकतें छोड़कर समझदार बनो, पर तुम्हारे बात समझ ही नहीं आती है। दादाजी बहुत गुस्से में, सभी शांत थे। कुशा को रोना आ जाता है। वो एक नजर राधिका जी को देखती है और अपने नजारे नीचे कर लेती है। कुशाग्र गुस्से में दादाजी को घूरता है। दादाजी कुशा को घूर रहे थे। तभी सिया तेज आवाज में बोली, कुशा समझदार है और आप गलत बोल रहे हैं। कुशा तो बहुत समझदार है। सिया को बातों को सुन सभी सिया को देखते हैं। सिया कुशा के पास जाती है और उसके आंसुओं को पोंछती और प्यार से बोली, तुमको चोट लगी है कहीं? कुशा नजारे उठाकर सिया को देखती है और ना में सिर हिला देती है। सिया, तो अब रोना बंद करो। ऐसे रोना अच्छी बात नहीं है। तुम तो बहुत ग्रब गर्ल हो ना। सिया की बातों को सुन कुशा हाँ में सिर हिला देती है। दादाजी ऐसे बीच में सिया के बोलने से गुस्से में, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ऐसी हरकतें कर वो समझदार और हम बड़े उसे यह सब करने से रोकते हैं। सुधरने के लिए बोलते हैं तो हम बेवकूफ है। इस बार दादाजी की आवाज तेज थी। सिया दादाजी देखती है और बोली, मैंने कब कहा कि आप समझदार नहीं है? मैंने तो यह कहा कुशा समझदार है और मैं मानती हूं आप लोग बड़े हैं। आपको सही गलत का अंदाजा है। इसका मतलब नहीं कि सही और गलत आप इसलिए बताते हैं कि आप लोग समझदार हैं। ऐसा नहीं है। सिया की बातों को सुन आनंद दादाजी गुस्से में सिया को घूरते हैं। तभी राजवीर जी सिया को घूरते हुए बीच में बोले, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? और तुम पिताजी से ऐसे बात कैसे कर सकती हो? सिया राजवीर जी को देखते हुए बोली, आप गलत बोल रहे हैं। मैं दादाजी से यह सब बोल उनका अपमान नहीं कर रही हूं। मैं तो सिर्फ अपनी बातें रख रही हूं। इसलिए पूरी बात सुने बिना आप कुछ ना बोलिए तो अच्छा होगा। सिया की बातों को सुन राजवीर जी गुस्से से सिया को घूरते हैं और जैसे कुछ बोलते हैं कि आनंद दादाजी राजवीर जी को हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा करते हैं।
राजवीर जी अब कुछ नहीं बोलते हैं। दादाजी सिया को घूरते हुए बोले, क्या बोलना चाहती हो तुम? बोलो, मैं सुन रहा हूं। सिया एक लंबी सांस लेती है और बोली, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूं। सुनिए और समझने की कोशिश भी करिएगा। सिया को ऐसे दादाजी सामने खुलकर बात करते देख कुशा सक्षम और राधिका जी शौक में थे। सक्षम कुशाग्र के पास जाते हुए धीरे से बोला, सर मैम तो कितनी निडर है जिनसे सब डरते हैं। उनके समाने वो कितने बेफिक्र होकर बोल रही है। मैम आपके साथ रहते रहते बिल्कुल आपके जैसे होती जा रही है। सक्षम की बातों को सुन कुशाग्र तिरछी नजरों से सक्षम को देखता है। कुशाग्र के ऐसे देखने से सक्षम सॉरी सर और अपनी नजरें नीचे कर लेता है। कुशाग्र सिया को ऐसे देख हल्का सा मुस्कुरा देता है और अगले पल उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और सख्त नजरों से दादाजी को देख रहा था। सिया आगे बोली, आप बड़े समझदार तो होते हैं पर समय के साथ आपको सही गलत का तजुर्बा भी मिलता है, जिससे आप अपने छोटों को क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या उनके लिए सही है, सब आसानी से बता सकते हैं। पर इसका मतलब यह नहीं कि हम छोटे समझदार नहीं होते हैं। मेरा मानना है कि हम आपसे थोड़ा ज्यादा ही समझदार होते हैं। सिया की बातों को सुन दादाजी की भौंतें तन जाती है। दादाजी सिया को घूरते हुए बोले, अच्छा तुम हमसे जाफा समझदार हो सिया? हाँ मैं आपको बता सकती हूँ। दादाजी तो बताओ सिया। जैसे अभी कुशागिरी थी आपने एक बार भी नहीं पूछा, कुशा तुमको चोट तो नहीं लगी? पर आपने उससे यह सब पूछने की जगह उसे डटना शुरू कर दिया। पर कुशा नजारे नीचे कर आपकी बातों को चुपचाप खड़ी सुन रही थी। एक शब्द भी नहीं बोली तो वो कैसे समझदारन ही हुई। अगर मैं आपकी जगह होती तो दौड़कर उषा के पास जाती और उसे उठाकर पहले यह पूछती कि तुम गिरी कैसे और तुमको चोट तो लगी है कहीं। पर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, उल्टा उसे डांटने लगे। एक बार उससे कुछ उसका जवाब सुनते उसके आधार पर फैसला करते कि आपको डांटना है या नहीं। आप बड़े जब कुछ भी बोलते हैं पर यह नहीं सोचते हैं कि आपके बोलने से हमें बुरा लगेगा या हमारे मन में आपके लिए डर बैठ जाएगा। पर हम छोटे कभी भी आपको कुछ बोलने से पहले एक बार जरूर सोचते हैं कि हमारे द्वारा बोले गए शब्दों से आपको कोई तकलीफ या अपमाना महसूस ना हो। हम सर झुकाकर आपकी बातों को सुना जानते हैं। तो एक बार आप यह पूछ सकते हैं कि हमने यह सर क्यों झुकाया है? अपनी गलती या आपके बोले गए शब्दों के डर से? इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कुशा समझदार नहीं है। और मेरी कही बातों को एक बार अच्छे से बैठकर सोचिए और फिर आप खुद फैसला करिए, इस वक्त कौन गलत है, आप या कुशा? इतना बोल सिया कुशा का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाती है। सभी सिया को जाते हुए देख रहे थे। दादा की नज़ारे सिर्फ कुशा के झुके सिर और उसके आंसुओं पर थी। कुशाग्र एक नजर दादाजी को देखता है और वह भी सिया और कुशा के पीछे चला जाता है। सक्षम भी कुशाग्र के साथ चला जाता है। वहीं निधि जी सिया को जाते हुए देखकर बोली, यह तो बिल्कुल कुशाग्र के जैसे ही है। ना वो पिताजी से डरता है और ना यह डरती है। निधि जी की बातों को सुन राधिका जी, ऐसे कुछ नहीं, सिया कुशा को बहुत प्यार करती है। ना इसलिए उसके आंखों में आंसू नहीं देख सकी।
इसलिए इतना कुछ बोल दी। वैसे सिया बहुत शांत है। रुचिता जी राधिका जी को देखते हुए बोली, हाँ बहुत शांत है, हमने तो देख ही लिया है। सभी की बातों को सुन आनंद दादाजी बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। वही सागर तो यह सब देख मुस्कुरा देता है। विशाखा सिया को देखिए, जितनी सीढ़ी दिखती है उतनी है नहीं। वही राजवीर जी को सिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। राजवीर जी राधिका जी को देखकर बोले, कैसा कुशाग्र खुद था उसी तरह की अपने लिए बीबी भी ढूंढ लाए हैं। राजवीर जी की बातों को सुन राधिका जी बोली, भाई साहब आपको मुझे जो बोलना है बोल लीजिए, पर मैं अपने इन बच्चों के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती हूँ। और जब उनकी कोई गलती ना हो तो कोई उनको कुछ भी नहीं बोल सकता है। रुचिता जी, और जब गलती हो तो राधिका जी, गलती होने पर भी कोई कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि मैं हूं उनके गलती उनको डांटने के लिए। और आज जो भी मुझे नहीं लगता है कि मेरी सिया में कुछ भी गलत बोला है। और रही बात कुशाग्र की, तो मैं आप सबको बता देती हूं, आपने सही कहा। मेरे बेटे ने अपने लिए एक सही लड़की चुनी है, जो उसके हर कदम में उसका साथ देती है और बिना बिना किसी से डरे कौन कब सही और गलत है यह बताने की हिम्मत रखती है। वो मेरे जैसे नहीं है, जो किसी से डरकर चुप बैठ जाए। इतना बोल राधिका जी एक नजर सभी को देखती है। राधिका जी की बातों को सुन राजवीर जी, रुचिता जी और निधि जी उन्हें घूर कर देखते हैं। इतना बोल राधिका जी वहां से चली जाती है। रुचिता जी राधिका जी को जाते हुए देखकर बोली, यह कुछ ज्यादा ही बोल रही थी। निधि जी, ऐसा लगा जैसे हमें ही सुना रही थी। राजवीर जी, अभी के लिए शांत रहो, हर शब्द का हिसाब होगा। इतना बोल वो वहां से चले जाते हैं। अब बाकी सब भी अपने रूम में चले जाते हैं। यहां सिया कुशा को अपने रूम लाती है। कुशा तो बस सिया को देखे जा रही थी बिना पलके झपकाए। और अब कुशादग्र और सक्षम भी रूम में आ जाते हैं और वो दोनों भी सिया को ही देख रहे थे। सिया कुशा का हाथ छोड़ समाने रखे गिलास के पानी को एक सांस में पी लेती है और अपने सीने में हाथ रख बोली, मेरा दिल कितना जोर से धड़क रहा है, अभी जो भी हुआ यह सब क्या था। सिया खुद से ही बात कर रही थी। वही तीनों सिया को देख रहे थे। सिया तेज से चिल्लाते हुए बोली, सिया तुम पागल हो क्या, जरूरत थी बोलने की, अब दादाजी तुझे छोड़ेंगे नहीं। सिया को ऐसे जोर जोर से बात करते देख कुशाग्र, तुमको क्या हुआ है। सिया कुशाग्र के पास जाते हुए बोली, पता नहीं मुझे क्या हुआ था। वैसे हमें यहां से कब जाना है। कुशा, कल शादी के बाद हम यहां से चले जाएंगे। सिया सुकून की सांस लेते हुए, चलो अच्छा है, अब कुछ राहत मिली। कुशा सिया का हाथ पकड़ बोली, सिया इतनी हिम्मत कहां से आई कि तुम सीधा दादा से लड़ गई। सिया बेचारा सा मुंह बनाकर, मुझे नहीं पता यार, पर अब मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं। खुशा मुस्कुराते हुए, कुछ भी नहीं, आज से भाई नहीं तुम मेरे लिए हीरो हो, जो मुझे दादू से बचाएगी। सिया, ये तुम क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं। अगर तुम रोती नहीं तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। और अब तो मुझे अजीब लग रहा है, जैसे बुखार है। यह सब बोल सिया बेड में बैठ जाती है। वहीं सक्षम सिया को ऐसे देख मुस्कुरा देता है।
कुशाग्र इमोशन लेस होकर सिया को देखे जा रहा था। कुशा तो बहुत खुश थी, इसलिए जाकर सिया को गले लगा लेती है और बोली, थैंक यू सिया, वहां मेरा साथ देने के लिए। मुझे लगा आज दादू मुझे छोड़ेंगे नहीं, पर तुमने मुझे बचा लिया। उषा की बातों को सुन सिया हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, उषा मैं तुमको ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती हूं, इसलिए ऐसे मुस्कुराते रहना। वो बड़े हैं, अगर डांटे हैं तो उनको अपनी बात बताओ। ऐसे सर नीचे कर रोना अच्छी बात नहीं है। क्या पता तुम्हारी बातों को सुन वो तुमको डांटे नहीं बल्कि तुमको समझाए। कुशाहा में सिर हिला देती है और बोली, अगली बार ऐसा नहीं होगा, मैं बोलूंगी। सियाहा यह है मेरी पुरानी वाली कुशा जो किसी से नहीं डरती है। अब दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा देती है। कुशाग्र तुम दोनों का हो गया तो मैं भी कुछ बोल दूं। कुशाग्र की बातों को सुन सिया कुशाग्र को देखती है और नजारे नीचे कर खड़ी हो जाती है। कुशाग्र अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब क्या हुआ? नजारे नीचे क्यों है? सिया वो जब गलती नहीं हो तब के लिए है। कुशाग्र सिया को घूरते हुए, वो तो तुमको अपनी गलती पता है, फिर अच्छा है तो बताओ क्या जरूरत थी कुछ बोलने की? मैं था ना, मैं बोलता। सिया माँ ने आपको रोक लिया था, इसलिए मुझे लगा आप नहीं बोलेंगे, इसलिए मैंने बोला और मैं बोली तो यह सब बाद में खत्म हुआ। अगर आप बोलते तो यह सब बहस और लड़ाई में बदल जाता। आपने देखा मैं कितनी समझदार हूं। सिया की बातों को सुन कुशाग्र की भौंतें तन जाती है और वो घूर कर सिया को देखता है। कुशाग्र को ऐसे देख कुशा और सक्षम कमरे से भर चले जाते हैं। सिया बेचारा सा मुंह बनाकर खड़ी हो जाती है। कुशाग्र को तुम क्या बोल रही हो? मैं बहस और लड़ाई करता हूं और तुम बातें हो। सिया अपने होठों को चबाते हुए धीरे से बोली, ऐसा नहीं है, मैं तो बता रही थी कि मैंने कितने अच्छे से बात को संभाल लिया और कुछ नहीं। कुशाग्र अभी भी सिया को घूरते हुए बोला, तुमको पता तुम्हारे इस हरकत से प्रॉब्लम हो सकती है। तुमको अभी तक किसी की नजर तुम पर नहीं थी, अब सभी की नजरों में तुम ही खटक रही होगी। कुशा के तेज आवाज में क्या जरूरत थी यह सब करने की? कुशाग्र की आवाज को सुन सिया डर जाती है। कुशाग्र अपने दांतों को पीसते हुए बोला, मैंने तुमको मना किया था कि तुम उन लोगों से दूर रहोगी, पर तुम मेरी बात क्यों नहीं मनाती हो? सिया नजारे नीचे कर धीरे से बोली, अगली बार ऐसा नहीं होगा। सिया की बातों को सुन अब कुशाग्र कुछ नहीं बोलता है। एक नजर सिया को देखता है और वहां से चला जाता है। कुशाग्र को जाते देख सिया की आंखों से आंसू निकाल जाते हैं। वहीं कुशाग्र वहां से सीधा टेरिस पर चला जाता है। कुशाग्र गुस्से में सिगरेट पी रहा था, तभी वहां विशाखा आ जाती है और कुशाग्र को देख खुश हो जाती है और बोली, तुम यहां क्या कर रहे हो? विशाखा की बातों को सुन कुशाग्र उसे इग्नोर कर बोला, जाओ यहां से, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है। विशाखा कुशाग्र की बातों इग्नोर कर आगे बोली, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी और मुझे बातें घुमाकर बोलने की आदत नहीं है, इसलिए मैं तुमसे डायरेक्ट पूछ रही हूं। जब तुमने मुझे देखा मैं तुमको कैसी लगी? विशाखा की बातों को सुन कुशाग्र विशाखा को एक नजर देखा और बोला, सच सुना है,
तुमको विशाखा, हाँ मुझे सच सुनना है, इतना बोल मुस्कुराते हुए कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र, तो सुनो, उस दिन क्या मैंने आज तक तुमको देखना तो दूर तुम पर एक नजर भी नहीं डाली है, इसलिए मुझे नहीं पता तुम कैसी दिखती हो। कुशाग्र की बातों को सुन विशाखा के चेहरे से मुस्कान चली जाती और वो कुशाग्र को देखने लगती है। कुशाग्र आगे बोला, वो क्या है? मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं, वो भी कई सालों से, जब मुझे प्यार का मतलब भी नहीं पता था। इसलिए आज तक मैंने कभी किसी लड़की को देखा ही नहीं। और रही बात तुम्हारी, तो तुम में इतना कुछ खास है कि नहीं कि कुशाग्र सिंह राठौड़ तुमको गौर से देखें। इसलिए लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, दूर रहो मुझसे। कुशाग्र की आवाज तेज थी, जिसे सुन विशाखा भी डर जाती है। कुशाग्र विशाखा को देखे बिना वहां से चला जाता है। विशाखा अभी भी वैसे ही खड़ी थी। यहां कुशाग्र वहां से नीचे गार्डन में चला जाता है। तभी वहां सक्षम आता है और बोला, सर आप यहां क्या कर रहे हैं? और आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कुशाग्र कुछ नहीं बोलता है। सक्षम, क्या आप सिया मैम की वजह से गुस्से में है? कुशाग्र आसमान को देखते हुए बोला, मैं गुस्से में नहीं हूं, मैं तो बस परेशान हूं। तुमने देखना आज सिया ने क्या किया है। सक्षम, इसमें क्या गलत है सर? आज जो भी हुआ मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी गलत हुआ है। कुशाग्र, मुझे पता है सिया ने जो किया सब सही है, पर मैं उसे अभी किसी की नजरों में नहीं आने दे सकता हूं। तुमको तो अच्छे पता है, एक बार मां ने भी ऐसे ही बोला था, और उस दिन के बाद मां पूरी तरह बदल गई, और अब तो किसी के समाने बोलना तो दूर, वो उनको नजारे उठाकर देखती भी नहीं है। मैं वो सब सिया के साथ नहीं होने दे सकता हूं, और वैसे भी सिया अभी बहुत मासूम है, और उसने पहले ही बहुत कुछ झेला है, और अब मैं उसके साथ कुछ भी नहीं होने दे सकता हूं। यहां जो इंसान रहते हैं वो इंसान के खाल में भेड़िए छुपे हैं। मैं तो बस उनसे सिया को बचना चाहता हूं। सक्षम, सर आप सब जानते हुए भी चुप क्यों हैं? अब तो बस 10 मिनट में राजबीर को बर्बाद कर सकते हैं और उसको अर्श से फर्श में पटक सकते हैं। कुशाग्र, तुम सही बोल रहे हो, पर मैं भेड़िया नहीं हूं जो किसी के भी शिकार पर शिकार करता है। मैं एक शेर हूं जो तभी शिकार करता है जब उसे भूख लगती है। इसलिए अभी कुछ करने से फायदा नहीं। मैं तो उस इंसान को ढूंढ रहा हूं जो एक अंधेरे कमरे में बैठकर यह सब कर रहा है, और सोच रहा कि कोई उसे कभी ढूंढ नहीं पाएगा। पर वो मुझे जानता नहीं, और जब तक वो मुझे मिल नहीं जाता है तब तक के लिए मुझे और सभी को शांत रहना होगा। और आज जो सिया ने किया वो ठीक नहीं था। सक्षम बोला, सर आप जो बोल रहे हैं वो सब सही है, पर मैम भी अपनी जगह सही है, और आज पहली बार मैंने मैम के अंदर इतनी हिम्मत देखी है, और उनको देखकर लग नहीं रहा था कि वह भी किसी से डरती है। सक्षम की बातों को सुनकर कुशाग्र अब कुछ नहीं बोलता है। यहाँ राधिका जी दादाजी के कमरे में जाती है और गेट पर नॉक करते हुए बोली, पिताजी आप अंदर हैं? आनंद, दादाजी हाँ आ जाओ। राधिका जी धीरे धीरे कदमों से अंदर जाती है और बोली, पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आनंद दादाजी एक नजर राधिका जी को देखते हैं और बोल, क्या बोलना था तुम्हें? बोलो, मैं सुन रहा हूं। राधिका जी
दादाजी को देखते हुए बोली, आज जो भी सिया ने बोला उसे बच्ची समझकर माफ कर दीजिएगा। वह अभी नादान है। उसने जो देखा उस पर रिएक्ट कर दिया। उसका मतलब आपका अपमान करना नहीं था। प्लीज उसे एक बार माफ कर दीजिए। दादाजी अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं और राधिका जी को देखते हुए बोले, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आज जो भी उस लड़की ने बोला वो सब अनजाने में बोला और इतना कुछ बोलकर वो अभी भी तुमको मासूम लगती है। राधिका जी, ऐसा नहीं है। पिताजी, आप गलत समझ रहे हैं। आज कुशा के साथ जो हुआ बस उसे देख सिया ने गुस्से में यह सब बोल दिया है। दादाजी राधिका जी को देखकर बोले, तुमको क्या लगता है? सिया ने आज जो भी बोला वो सब सही था। कुशा मुझ से डरती है। दादाजी की बातों को सुन राधिका जी अपनी नज़ारें नीचे कर लेती है और कुछ नहीं बोलती है। दादाजी, तुम शांत क्यों खड़ी हो? मुझे सच बताओ। राधिका जी बोली, हाँ पिताजी, कुशा आपसे बहुत डरती है। इतना कि वो आपके सामने आने से आना भी नहीं चाहती है। आनंद दादा पर क्यों? मैंने तो कभी भी कुशा को डांटा भी नहीं। गुस्सा करने की तो बात दूसरी है। फिर कुशा मुझसे क्यों डरती है? राधिका जी, वो आपसे इसलिए डरती है क्योंकि आपने उसकी आंखों के सामने उसकी मां के गाल पर तमाचा मारा था, जिससे वो आपसे डरने लगी थी। आपने उसकी आंखों के सामने उसकी मां को इस घर से निकल जाने के लिए कहा था, इसलिए वह आपसे डरती है। ऐसी कई वजह है जो मैं आपको बता नहीं सकती हूं, पर आप भी उन वजह को जानते हैं, बस एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। राधिका जी की बातों को सुन दादाजी कुछ नहीं बोलते हैं। राधिका जी आगे बोली, हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि अब उषा और कुशाग्र को इस घर से जोड़ने की कोशिश करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हमारे और आपके बीच एक दीवार है और उस दीवार को खड़े करने वाले आप हैं, तो अब उसे तोड़ने की कोशिश मत करिए। दादाजी राधिका जी को घूरते हुए, तुम बोलना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो। राधिका, मुझे पता है आपने जिद कर कुशाग्र को यहां क्यों बुलाया है, ताकि आप कुशाग्र और विशाखा की शादी की बात कर सके। पर जब आपको पता चला कि कुशाग्र और सिया की शादी हो गई है, तो आप बहुत दुखी हुए थे। दादा, तुमको यह सब कैसे पता चला? राधिका जी, मैंने आपकी और रंजीत जी की बातों को सुन लिया था और मैं आपको बताना चाहती हूं, विशाखा मेरे घर के लिए सही नहीं है और ना कभी होगी। दादाजी राधिका जी को देखते हुए बोल, वैसे भी विशाखा को कुशाग्र पसंद नहीं है राधिका जी, पर मैंने उसकी आंखों में कुशाग्र के लिए जुनून देखा है जो आने वाले भविष्य के लिए सही नहीं है। दादाजी, तो तुम क्या चाहती हो? राधिका जी बोली, मैं चाहती हूं कि आप सिया को आप अपनी बहू एक्सेप्ट कर लीजिए, ताकि किसी को कोई गलतफहमी ना रहे। राधिका जी की बातों को सुन आनंद दादाजी अब कुछ नहीं बोलते हैं। राधिका जी, अब मैं चलती हूं। इतना बोल जाने लगती तभी रुक जाती है और बोली, कुशाग्र सिया से बहुत प्यार करता है। आप सिया को खुले दिल से एक्सेप्ट करिए, मेरा वादा है कुशाग्र भी आपको एक्सेप्ट कर लेगा। बस एक बार आप कोशिश करके देखिए। इतना बोल राधिका जी वहां से चली है।
दादाजी राधिका की कही बातों के बारे में सोचने लगते हैं। तभी दादाजी अपनी अलमारी के पास जाते हैं और अलमारी को खोलकर अपनी तिजोरी से एक हाथ निकाल लेते हैं और उसी के साथ एक फोटो निकाल मुस्कुरा देते हैं। फोटो कुशाग्र की दादी जी की थी और फोटो को देखते हुए बोले, हमारे पोते ने शादी कर ली है और अब मैं अपनी पोता बहू को तुम्हारा हार देने जा रहा हूं, जिसे मैंने संभाल कर रखा था। आज के लिए इतना बोल फोटो को देखते हुए मुस्कुरा देते हैं। यहाँ कुशाग्र कमरे में आता है तो देखता है सिया बेड पर लेटी थी। सिया जग रही थी। कुशाग्र की आहट सुन सिया जल्दी से गेट की तरफ देखती है और कुशाग्र को देख सिया अपने नजारे दूसरी तरफ कर लेती है। कुशाग्र गेट को बंद कर बेड के पास आता है और सिया को देखता है जो जग रही थी पर अपने मुंह को दूसरे साइड किए हुए थी। कुशाग्र चुपचाप बेड पर लेट जाता है और एक नजर सिया को देखता है पर सिया कुशाग्र को नहीं देखती है। कुशाग्र अब कुछ नहीं बोलता है और अब अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुशाग्र को नींद नहीं आ रही थी पर वो चुपचाप लेटा रहता है। सिया कुशाग्र को देखती है जो आंखें बंद किए हुए लेटा था। सिया कुछ देर तक कुशाग्र को देखती है, फिर धीरे धीरे कुशाग्र के करीब जाती है और उसके सीने में सर रख और अपने एक हाथ से कुशाग्र को पकड़ लेती है। सिया के ऐसा करने पर भी कुशाग्र अपनी आंखें नहीं खोलता है और चुपचाप लेटा रहता है। सिया अपना सर ऊपर कर एक नजर कुशाग्र को देखती है और बोली, सॉरी, अगली बार मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मुझे सच में नहीं पता था कि आप इस सब से इतना गुस्सा हो जाएंगे। मैं तो बस कुशा को दादाजी से बचना चाहती थी। यह सब बोलते समय सिया के आंखों से आंसू बह रहे थे। सिया की बातों को सुन कुशाग्र अपनी आंखें खोल देता है और सिया की कमर को पकड़ उसे घुमा देता है, जिससे सिया नीचे और कुशाग्र ऊपर हो जाता है। कुशाग्र सिया को देखता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुशाग्र सिया के आंसू को पोंछते हुए बोला, रोना बंद करो। सिया को अभी भी कुशाग्र गुस्से में लग रहा था, इसलिए सिया डर जाती है और चुप हो जाती है। कुशाग्र अपने हाथों से सिया के गालों को छूते हुए बोला, जान, तुमको जो बोलना है मुंह से बोलो, बाकी किसी से कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। और तुमको अच्छे से पता है मुझे यह सब लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मैं सिर्फ मां के लिए यहां आया हूं, तो मैं चाहता हूं कि तुम भी इन सब से दूर रहो। तो बताओ, अब तुम मेरी इस बात को मानेगी ना? कुशाग्र की बातों को सुन सिया जल्दी से हाँ में सिर हिला देती है। कुशाग्र मुस्कुराते हुए बोला, आई लव यू जान, चलो अब रोना बंद करो और मुझे किस करो। सिया, नहीं, मैं आपको किस नहीं करूंगी।